आज बैठक का उद्देश्य कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का आर्थिक लाभ कैसे मिले, मजबूत कैसे हो। क्योंकि झारखंड में गठबंधन की सरकार है। हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कई जन कल्याणकारी योजना चला रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि योजना कहां से होगा, कौन योजना कहां से मिलेगा, किसको मिलेगा। तो बहुत लोग प्रखंड में, अंचल में घूमते रह जाते हैं, उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। एक योजना हम लोग जब मंत्री थे झारखंड में तो तीन योजना एक साथ चालू हुआ कि देश का पहला राज्य झारखंड है कि 18 बरस से लेकर के 49 बरस तक महिलाओं को मैया समान योजना के तहत 2500 रुपया सिर्फ झारखंड सरकार दे रही है। फिर 50 बरस से 60 बरस बीच में गैप है, 1000 रुपया महीना। फिर वृद्धा पेंशन 60 बरस से लेकर के 100 बरस जब तक जीवित है तब तक 1000 रुपया महीना। ये बहुत जन कल्याणकारी योजना है। पहले पेंशन लेने के लिए बीपीएल खोजा जाता था, बीपीएल नहीं, पेंशन नहीं मिलता था। इसके साथ आवास जब भारत सरकार बंद कर दिया तो अबुआ आवास हमारे माननीय मुख्यमंत्री चालू किए, जो विभिन्न पंचायतों में बहुत बन गया और बन रहा है। और आप लोग उत्थान और विकास के लिए कई योजनाएं हैं। जैसे हमारे श्रम विभाग में भी योजना है, सभी लोग निबंधन कराइए। उसमें खासकर महिलाओं के लिए योजना है कि प्रखंड में जब कन्यादान आता है तो सब मारामारी करता है कि मुखिया जी करवा लिए, जिला परिषद करवा लिए, हमको नहीं मिला। कन्यादान के लिए आपका निबंधन कराने से आपको 30,000 रुपया का लाभ सीधा आपको बेटी की शादी में दिया जाएगा। जब मीटिंग में आते हैं तो कुछ चीज़ को सीखिए, समझिए, उसका लाभ लीजिए। तो 30,000 रुपया दिलवाएंगे। फिर शादी के बाद साल, 2 साल, 3 साल के बाद दादी बनिए जाना है तो छठियारी करे ले 15,000 रुपया श्रम विभाग से मिलता है। ये योजना का लाभ लीजिए। फिर बच्चा जो स्कूल जाने लायक है उसका छात्रवृत्ति श्रम विभाग से मिलता है। छोटा बड़ा कोई भी बीमारी हो, निबंधन है आपका, पैसा नहीं है, गहना जेवर नहीं है, ज़मीन नहीं है, बेच कर इलाज करा सकते हैं। तो इसका इलाज भी निःशुल्क आपका नामकुम में बड़ा हॉस्पिटल है, जमशेदपुर में है, देवघर में है। अगर यहाँ ठीक नहीं होइएगा तो आपको भेलोर भी भेजा जाएगा, दिल्ली भी भेजा जाएगा। ये सरकार की योजना है। आदमी किस जिसे परेशान रहता है कि बीमार हो गए, इलाज के लिए पैसा नहीं है, घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो जो हमारा जो उद्योग विभाग है उसमें आपको, जैसे यहाँ बहुत ठाकुर परिवार के भी लोग होंगे, जैसे सैलून खोलना है, पार्लर खोलना है। आजकल चौक चौराहा में कई दुकानें बनी हुई है। तो लोग शादी में सभी लोग आते हैं चतरा पार्लर में, वो रांची चल जाते हैं, कोई हजारीबाग चल जाते हैं। उसके लिए 3 लाख रुपया मिलता है आपको पार्लर के लिए, उसमें भी आप जुड़ के ले सकते हैं। इसके साथ जो प्रजापति है जो कपड़ा वगैरह बनाते हैं, आपका आर्थिक स्थिति खराब है तो उसमें भी आपको कपड़ा बनाने के लिए 3 लाख रुपया की सहयोग। जो बढ़ई मिस्त्री है जो खिड़की कमाड़ी बनाता है उसके, जो गरीब परिवार है उसके लिए भी 3 लाख। जो ताला वाला बनाता है ग्रिल वगैरह उसका भी 3 लाख। तो ऐसे घर में जो चटाई बनाना चाहते हैं तो 3 लाख। कोई सूप बनाता है, कोई दौरी बनाता है, कोई टोकरी बनाता है, तो इस तरह की योजना है। फिर ट्रेनिंग है, आपको दोना बनाना है, पत्तल बनाना है, तो सीखिएगा तो उसमें भी पैसा है। तो हम लोग को है कि पहले लोग पत्ते तोड़ने जाती थी, अब जंगल में पत्ते नहीं है, न केंदू पत्ता है, न सखुआ पत्ता है। लोग लकड़ी बेच के गुजर करते थे, छत्र ला करके। अब लकड़ी भी जंगल में नहीं है। सही बात है कि नहीं? लकड़ी भी नहीं है आजकल। कोई आज के घर के किसी का भी पुतो कोई नहीं चाहती कि हम लकड़ी बेचे, पत्ते तोड़ें, घर से निकलें। तो अब घर में गैस हो गया है तो घर में पुतों की भी सब सुविधा देना है। तो सरकार के जो स्कीम है, जैसे आपको लेना है दुर्गा पूजा मेला में गाय दुधारू, तो पैसे नहीं है। आपका पोता है, पोती है, नाती है, पुतों के दूध नहीं हो रहा है तो गाय कहाँ से लीजिएगा? तो आप लोग चाहिएगा कि भैया हमारा गाय दिला दीजिए, तो आप लोग को दुधारू गाय दिला देंगे।
वो चाहता है कि नहीं, हम घर में हमारा छोटे छोटे लड़का है, गुजरात पंजाब जाता है, कमा नहीं पाता है, तो उसको हम लोग बकरी दिला देंगे, गांव में भी जंगल झाड़ में चरा के भरण पोषण करेगा। हमारे समाज में आदिवासी और आपको SC ST में जो सुअर पालन करता है, उसको सुअर दिला देंगे, अपना वो भी बिजनेस कर सकता है। तो इतना तरह का स्कीम है सरकार का कि लोग न जान पाता है न ले पाता है, लेने वाला मिला नहीं, और फिर पैसा जो लैप्स हो गया, वो सिलाई मशीन लेना चाहती है कि हम घर में बैठे बैठे कपड़ा सिएंगे, ब्लाउज वगैरह चौरान बनता है, सिलाई मशीन दिलवा देंगे। किसी का कुआं का ज़रूरत है, किसी का कुआं पटवन के लिए मशीन की ज़रूरत है, तो ये सब निःशुल्क फ्री मिलता है। और हमको पूरा प्रयास हम करते हैं कि आप लोग को एक अभी जो रजिस्टर घुमा है, नाम नंबर आप लोग सब लिखेंगे नहीं, तो एक लड़के को बैठाएंगे कंप्यूटर में, और सबसे वो बात करेंगे कि आपका मोबाइल सही है कि नहीं, आप कहाँ से हैं और क्या दिक्कत है, हाल चाल भी लेंगे, और कौन काम चाहिए, कहाँ से चाहिए, कैसे आपको लाभ मिलेगा। तो इसके लिए चूँकि लगातार हम चतरा में हैं, झारखंड में सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कांग्रेस JMM RJD का गठबंधन है, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि अपने सशक्त महिलाओं को आर्थिक लाभ कैसे मिले। कोई बीमार है, असाध रोग उसके परिजन में है, तो उसको 5 लाख से 10 लाख रुपया देने का प्रावधान है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, भुगतान कैसे होगा, ये सब सिस्टम के लिए हम एक लड़के यहाँ बैठाएंगे कंप्यूटर में, और जितना सरकार की योजना है उसका जानकारी भी देंगे, और किनको किस तरह का लाभ लेना है उसको लाभ भी दिलाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जितना बीमारी है उतना फिजिशियन है, उतना दवाई है, इस टाइप के जितना हम लोग यहाँ विभिन्न समाज के लोग जुटे हुए हैं, उतना सरकार की योजना है, उससे हमें जुड़ करके लाभ लेना है, आगे बढ़ना है, सशक्त बनना है। और जितने यहाँ पर बहनें आई हुई है, सबसे मेरा ये आग्रह है कि अभी हम लोग मान लीजिए यहाँ 500 हैं, तो आने वाला फिर हम लोग मीटिंग करेंगे, एक और जोड़ के लाइए तो 1000 हो जाएंगे, फिर अगला बार एक लाएंगे तो 2000 हो जाएंगे। मेरे इसको हम लोग बढ़ाना है आगे। और अगल बगल में सब लोग जानता है कि किसी यहाँ कोई परेशानी है, किसी यहाँ के सांप काट दिया, किसी यहाँ बजर गिर गया, किसी घरे गिर गया है, किसी पेंशने नहीं मिल रहा है, तो किसको पास जाइएगा? आपको थाना में कौन सुनेगा, ब्लॉक में सुनेगा, घूमल चलिएगा, कोई कहेगा हुआ जाइए, कोई कहेगा वहाँ जाइए, कोई कहेगा वहाँ जाइए, तो घूमते रहिएगा। यहाँ है कि नेटवर्क हम लोग बैठाएंगे, आपको कहाँ से कैसे लाभ मिलेगा, कैसे हम लोग दिलाएंगे, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और सबको एकजुट होकर के सरकार के योजना के भी लाभ लेना है, क्योंकि चुनाव आने में भी विलम्ब है, और फिर चुनाव हुआ तो हम लोग सरकार ही बनाएंगे, रेशमी प्रकाश जी को विधायक बनाएंगे, झारखंड में मंत्री बनाएंगे। लेकिन अभी जो सरकार बनी हुई है हम लोग गठबंधन की माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, इसको हम लोग सशक्त और मजबूत बनाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और हर समाज को लाभ देने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी गए थे एक कर्मा मिलन समारोह में जोलडीहा, तो वहाँ बहुत महिलाएं आई, सब कुछ बुजुर्ग लोग भी आए, कुछ नौजवान लोग भी आए, तो सबको कर्मा के हम साड़ी दे दिए, नौजवान लोग को लुंगी दे दिए, बुजुर्ग लोग को धोती दे दिए। तो सब महिला रोड में जा रही थी, बोले देखिए तो एल मंत्री अधिक साड़ी दिल के कर्मा के मिन के लुंगी दे दिल के, बाजार जा पर तो खरीदे ले, तो आदमी हर तरह से खुश रहता है। और जो अगल बगल कोई गांव में मान ली कोई घटना घट गई, किसी गांव में एक महिला है, जैसे आपके गांव है, कोई घटना घट जाए तो उसको कैसे मदद करना है, क्योंकि आप नेतृत्व करते हैं, मीटिंग में आते हैं, ब्लॉक जाते हैं, तो वो जानती है कि फलना माई बाप पकड़ेंगे तभी मेरा काम होगा। सही बात है कि नहीं? तो बेचारी का जानकारी है, खाली खाना बनाती है, फिर घर के काम करती है, लेकिन कने सिमरिया है, कने टंडवा है, कने चतरा है, कने गिद्धौर है, कने इटखोरी है, कने प्रतापपुर है, उसको क्या पता है? तो घर से बहुत महिलाएं निकलती नहीं हैं। आज इतना महिलाएं निकलने का कारण क्या है कि जो JSLPS के माध्यम से सब हमारे बहनें जुड़ी हुई है, तो ये पहला प्राथमिकता। दूसरा है कि किसी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई है। तीसरा है कि पंचायत चुनाव जब शुरू हुआ तो कोई चुनाव लड़ी, कोई चुनाव हार गई, कोई जीत गई, तो उसमें भी सबको घर से निकलने का मौका मिला। अब पहले हम लोग गांव में जाते थे किसी घर कि घर है जे फलना आदमी बोल घर बन लुका गए तो दौड़ के औरत लोग कि ना कोई ना हो, कोई ना हो,
एक बच्चा ही लोग है बाहर है कि ना पापा ये ना हो मैवा हो, तो मैवा तो डरे लुका गई है कि कौन आयल है। सही बात हो कि ना है? तो चाहे सिपाही जाए, चाहे दरोगा जाए, चाहे नेता जाए, चाहे कोई जाए, तो औरत लोग सामने नहीं आती थी। अब किसी भी गांव हम लोग जाते हैं तो सब महिलाएं घर से निकल जाती है, बात को समझती है कि कौन आया है, क्या अधिकार है, कहाँ से मिलेगा, कौन सा योजना है। हम वो सब योजना मिल गया है तो हम अगला कैसे दिलाएं ताकि तोर पीछे वो रहे। मान लीजिए कोई घटना घट जाए, एक महिला खूब काम करवा रही है, 20 गो 30 गो के लाभ दिला रही है, वो महिला का अचानक कोई घटना हो जाए, माथा दर्द हो जाए, गिर जाए, बेहोश हो जाए, तो गाँव के सब औरत दौड़ के आ जाएगी कि भैया चल ने बुधना में गिर गए, वह मदद करो, हम इनके अभी नहीं रहता फिर के मदद करता हो। नहीं सही बात है कि नहीं? तो उसको सब हाथ हाथ उठा लेता है। जो जेंट्स है, पुरुष है, तो कोई मदद करते रहता है हमेशा। तो कुछ घटना हो जाता है कि फलना बीमार हो, पर लगता है हाल चाल ठीक नहीं है, पर गाँव में जुड़ जाता है, चल 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 देखते हैं। तो दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में बस मिलना जुलना, जो आवश्यकता जो जरूरी है उसके पूर्ति के लिए हम कैसे बच्चा को लालन पालन करें, कैसे पढ़ाएं। बहुत है कि आपके इसी में बहुत लोग होंगे कि बेटी के एडमिशन करना तो पैसा नहीं है, तो अभी हरिजन छात्रावास जैसे यहाँ चतराम कई गो है, एकल विद्यालय है, किन्हीं को अगर बच्ची को एडमिशन करना है क्लास 1 से लेकर 10 तक, तो हम करवा देंगे आपको फ्री में पढ़ाई हो जाएगा, अभी हो जाएगा। मतलब वोट तो बाद का चीज़ है। और किन्हीं दिक्कत होगा कि मान लीजिए कि कोई किसी बेटी कंप्यूटर की जानती है, पढ़ी लिखी है, उसको तिलक अब हम शादी नहीं हो रहा है, तो करना क्या होगा कि कोई ना कोई कंपनी में उसको हम लोग चतरे में उसको जॉब लगा देंगे, चाहे कि इटखोरिए में। तो उसको 15-20 हज़ार रुपया जब मिलेगा कंपनी से, तो फिर लड़का आएगा कि वह फलना का बेटी है, पढ़ी लिखी है, कंप्यूटर चलाती है, BA की है, MA की है, अभी फलना कंपनी में जॉब कर रही है, 20 हज़ार सैलरी है। तो जो लड़का भागता था, जो उसका माँ बाप भागता था, लड़की बेरोजगार है, जो 5 लाख ड्रा करता था, तो फिर शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा कि नहीं, लड़की 20 हज़ार रुपये महीना कमा रही है और जब शादी करें तो वहीं करेंगे, तिलक पड़ता हमको नहीं लेना। तो जान रहा है कि फिर तो महीने महीने पैसा अबे करेगा। तो जिनका उस टाइप के बच्ची होगा कि कहीं न कहीं लगाना है, उस टाइप के लड़का होगा कि BA करके बैठल है, कंप्यूटर किए हुए है, गुजरात पंजाब नहीं जा सकता क्योंकि बाप के सिंगल बेटा है, सिंगल बेटी है, उसको भी कहीं लगाना है। तो यहाँ पर चतरा औद्योगिक नगरी है, NTPC है, मगध है, अम्रपाली है, चित्रगुप्त है, और कई कंपनियां हैं, जैसे श्रम विभाग के मंत्री रहे हैं, उद्योग विभाग के मंत्री रहे हैं। तो झारखंड में कौन नहीं हमको जानता है, तो उसको हम कहीं न कहीं रोजगार से जोड़ेंगे। अभी होमगार्ड के 800 बहाली हम करवाए, इसमें बहुत यहाँ लोकल बच्चियाँ, उसके बाद 254 चौकीदार के हम नियुक्ति पत्र दिए। फिर अभी NM GNM के बहाली निकला हुआ है, किसी का बेटी NM ट्रेनिंग की है, GNM की है, यहाँ 84 या 85 पोस्ट है, उसमें भरिए, उसमें उसको लाभ मिलेगा। अब भर दिए कि पैरवी करने कहाँ जाए, कैसे होता है, पता नहीं चल रहा है। इसीलिए आप लोग मीटिंग में आते हैं, सब बात सीखिए, समझिए, तन बोलिए करवा दीजिए भैया, हम भी भरे हैं। अभी होमगार्ड का बहाली निकला हुआ है, सब लोग सुन लीजिए, होमगार्ड का बहाली निकला हुआ है सब ब्लॉक में। जकर बच्ची है वो दौड़ना चाहती है, होमगार्ड में जाना चाहती है, उसको दौड़ाइए, लड़का है उसको दौड़ाइए, तो तब न अवसर मिलेगा कि हाँ गए तो वहाँ हमको पता चला फार्म भरना है, बेटी को दौड़ाना है। अभी 15 तारीख से फार्म भरेगा, 15 से 30 तक, तो तब न होगा कि हमारे बेटी की नौकरी लगे। लोग कल बहुत हाल था, बहुत लोग अरे बाबू आप ही हमारे बेटिया चौकीदार में करवा दिए, हमारे बेटा चौकीदार हो गलो, वो कह रहा हमारे बेटा होमगार्ड हो गलो। करीब CO BDO यहाँ 20 गो हुआ, 10,000 टीचर हो गए सरकारी, तो सब लोग नाम लेता है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग का बहू हो, बेटी हो, बेटा हो, उस टाइप का है कि हमको कहीं न कहीं रोजगार से जुड़े, 2 पैसा कमाए। जब तक 2 पैसा कमाएगा नहीं तो घर थोड़ा कैसे चलेगा, चाहे दतून पते तो बंद हो गया है। इसलिए सबसे मेरा आग्रह है कि अपने गांव में, अपने पंचायत में मीटिंग करते रहिए, और प्रत्येक शनिवार रविवार हम चतरा में आते हैं, अपना बात को रख सकते हैं, फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। कोई संकट हो, मान ले कोई गांव में किसी को लड़ाई झगड़ा हुआ, एगो महिला के पुरुष से उठा के ले गया पुलिस, तो कहने खोजिएगा कौन पैरवी करेगा,
तो इन जब थाना तो इनसे बतिए नहीं करता है, गेट के बाहर रखो ना, भगा भगा, सही बात है कि नहीं? तो केकरा बोलिएगा? तो फिर सत्यान भुगता को लगाइए। हम फोन करेंगे, मेरा आदमी जी क्यों तंग कर रहा है, क्या परेशान कर रहा है? अरे गोतरी गोतरी लड़ा है तो कौन बड़ा चीज़ हो गया? तो मदद होगा कि नहीं? वो किसी की ज़मीन है, वो दबंगता अपना बल पर जोतना चाहता है, कब्जा करना चाहता है, अगर पति विकलांग है, पति बाहर में है या विधवा है, गोती भी होकर पर जबरदस्ती ज़मीन में लेने के लिए प्रयास कर रहा है, तो वो कहाँ रोवेगी कांदेगी? उसके बाद कैसे सुनेगा? ये सब बात हम सुनेंगे, अपनी समस्या का निदान करेंगे। ये लोकल इशू है, लोकल मुद्दा है कि कोई बेवजह किसी हमारे बहन को कोई तंग नहीं करे, जुलूम नहीं करे, परेशान नहीं करे। कोई सीओ जगह जाए तो आपका बेटी के जाति प्रमाण पत्र बनाना है, बेटा के इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो सुन ही नहीं रहा है, कह देगा कि लॉबिंग में है तो ऑनलाइन में है। तो आप लोग कहाँ जानेंगे कि वो लॉबिंग का होता है, जियो टैग का होता है? तो उसके लिए हम ही लोग प्रयास नहीं करके आपको मदद करेंगे। हम लोग आपके पास न गाड़ी है, न को ले जाने वाला है, न कोई जानकारी है, इसलिए संपर्क बनाए रखिए। और आने वाला समय जो होगा, लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, अपना सांसद भी बनाना है, अपना विधायक भी बनाना है। लेकिन अभी जो झारखंड में जो हमारी सरकार है, उनका जो योजना चल रहा है, जिला में जो योजना चल रहा है विभिन्न प्रकार के विभिन्न समाज के लिए, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हर बहन को कुछ न कुछ लाभ मिले। उसको भी लगे कि चलो इतना मीटिंग में गए, इतना जाते आते हैं, शारदा देवी कहने पर, रेशमी प्रकाश कहने पर, सरोज भोक्ता कहने पर, सविता पांडे कहने पर, सुनीता देवी कहने पर, अनीता देवी कहने पर, रोशन दीदी कहने पर, सब तो हम लोग कम बेटी वाला काम करवा दिए, बेटा काम करवा दिए, बेटा पति मेरा विकलांग था तो रिक्शा दिया दिए। तो ये सब एक समाज में मैसेज जाता है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि इतना जो जुड़े हुए हैं, किसी तरह के घटना दुर्घटना घटते रहती है, किसी घर कोई भी किस तरह कार्यक्रम हो, छोटा बड़ा, बेटी की शादी है तो भी सहयोग करेंगे, बेटा की शादी है न्योता दीजिएगा बताएंगे। आपके यहाँ कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम है, कोई बीमार हो गया, सास ससुर मौसी मौसा, रिम्स में भर्ती है, वहाँ बेड नहीं मिल रहा है, कोई सुनिए नहीं रहा है, चाहे चतरे में ब्लड नहीं मिल रहा है, तो उसको हम लोग सहयोग करें। एक आदमी हम रखे हुए रिम्स में स्पेशल, उसको महीना देते हैं कि कोई भी व्यक्ति चतरा जाए तो उसको बेड दिलाएगा, दवाई दिलाएगा, उसके बाद कोई और क्या ज़रूरी है उसको सहयोग करेगा। तो आदमी को जहाँ जिस तरह का ज़रूरी महसूस कीजिए, आवश्यकता महसूस कीजिए, आपको हम लोग मदद करेंगे। चूँकि दिल्ली और बम्बई के भाषण नहीं देना है, क्योंकि चुनाव समय भाषण दिया जाएगा। अभी हम गांव की बात करेंगे कि घर में हमारा चूल्हा कैसे जले, सब्जी कैसे आए, साबुन कैसे आए, बच्चा के ट्यूशन फीस कहाँ से मिले, बेटी जब सयान हो रही शादी कैसे हो, बेटा सयान हो रहा है तो हमारा पोतो कैसे आवे, तो खर्च होगा, वो खर्च करने से आएगा। इतने महिला हम लोग जुटे हुए हैं, नेता जुटे हुए हैं, सबको मिलेंगे कि एक बहन को कल्याण करना है, तो कोई बड़ा चीज़ थोड़ी है, सब हाथों हाथ हम लोग से उठा लेंगे। कोई भी इलाज से संबंधित हो, जन से समस्या हो, तो उसको हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कल्याण हो जाए। तो बात बहुत है कि एक आध घंटा भी हम बोल सकते हैं, लेकिन मिला जुला करके है कि हम लोग गांव के व्यक्ति हैं, हम लोग पोरा में सोए हैं, बोरा में सोए हैं, मुड़बक रोटी खाए हैं, जव घाटा भी खाए हैं, और सामा के भी भात खाए हैं, जिनौरा के भी खाए हैं। और गरीबी हम जानते हैं कि गरीबी घर में क्या होता है, कितना सास पुतों में लड़ाई, कितना गोतनी गोती में लड़ाई, कितना महिलाएं काम करती है घर में, बच्चा को खिलाओ, बच्चा के स्कूल भेजो, पढ़ाओ, झाड़ू मारो, पानी लाओ। अगर गलत से पति शराब पीता है तो दो चार लाठी ऊपर से मार दिया, और काम करते हुए कोई छोड़ाने आ गया, ओकरो पीट दिया। सही बात है कि नहीं? तो ये भी एक जागरूक करना है कि हम लोग को नशा मुक्त बनना है। जो दारू पीता है प्रचार प्रसार करना है, भाई नशा मुक्त बनिए। शराब जो है सबको खराब कर रहा है। एक घर में अगर कोई शिक्षित हो जाता है तो पूरा घर शिक्षित हो जाता है, और ये घर में कोई मानसिक दिवालिया हो जाता है तो पूरा घर को खराब कर देता है। न शांति से सोने देगा, न खाने देगा, न बात करने देगा, खाली हल्ला करेगा। तो समस्या हर तरह का है। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे गांव के देहाती भाषा में जैसा समस्या अतै हमें सुनबे भी और कल्याण भी करबे।
और जे बेवजह तो तंग तोबा करता है वो भी बात हम लोग सुनेंगे। और जेकर जो छोटा मोटा काम रहते गांव में घर में कुछ मिले जुले वाला है उसको नहीं मिल रहा है, कोई फार्म कटवा दे रहा है, कोई नमे नहीं चढ़े दे रहा है, कोई रांची जा से रोक दिला है, कोई हजारीबाग जा रोक दिला है, कोई छतरा भी रोक देता है। ये सब समस्या हम लोग निराकरण करेंगे। और आपका ऋषि प्रकाश के नंबर सब लोग रख लीजिए, इनसे संपर्क कीजिए। सरदा देवी का नंबर होगा, हमारे सरोज दीदी है, सविता पंड है, जितना लोग, और आप लोग दूसरा सब कॉन्टेक्ट में रहिए। और अब फिर हम लोग मीटिंग करेंगे पूजा के बाद, फिर सबको बुलाएंगे। इसे हम लोग चौगुना भीड़ लगाएंगे कहीं कोई बड़ा हॉल में, और सबको समझ सुनेंगे भी या निदान करेंगे, जो कि भाषण भी चलता रहेगा, राशन भी चलता रहेगा, और जिसका जो कष्ट है वो कष्ट दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे कि कैसा उसका कष्ट हो, कैसे कल्याण हो, कैसे होगा, वो लोग पूरा प्रयास करेंगे। मान लीजिए एक घर की हम बात करते हैं उदाहरण में कि किसी को लगा लड़का के चक्कर में 4 को लड़की हो गया, खूब पढ़ी लिखी है, खूब सुंदर है, लेकिन कोई लड़का शादी करने तैयार नहीं है। अब शादी नहीं होगा तो लड़के कहीं न कहीं किसी से तो भागिए जाएंगे। तो हम लोग इतना मंजलिस जुटे हुए हैं, तो चारों बेटी पार घाट कैसे लगेगा समाज में, कैसे बारात से खाना खिलाया जाएगा, कैसे टेंट लगाया जाएगा, तो फिर सत्यान भोक्ता काहे ले आप लोग मीटिंग में कहा लाते हैं। ये सब हम लोग को जो मारे कि आपका समस्या निदान कैसे हो। जब मीटिंग में आते हैं, जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल से, सत्यान भोक्ता से, फिर भी आप टेंशन में रहिएगा तो फायदा क्या होगा। टेंशन रहने से होता है कि आदमी बार बार जन्म नहीं लेता है। मनुष्य का जन्म एक बार होता है, और मनुष्य का कोई उम्र सीमा नहीं है। आजकल किसी को ब्लड कैंसर हो जा रहा है, किसी को बड़े ट्यूमर हो जा रहा है, किसी के पैर टूट जा रहा है, किसी का हाथ टूट जा रहा है। अभी देखते नहीं कि जितना मोटरसाइकिल लोग चलता है लड़के, सभी लोग ये भी पर ध्यान दीजिए कि जिनका लड़का मोटरसाइकिल चलाता है 18-20 बरस के, ये जो बनाया हुआ हम लोग को जो दिमाग है ये प्राकृतिक भगवान का है, और गाड़ी जो बनाया है वो इंजीनियर बनाया है। अब 1 नंबर देना है, 2 नंबर देना है, लड़का स्पीड में जा रहा है, पेड़ में कल है देखे सिमरिया में 3 गो लाइन से एकदम टकरा गया, 18 लड़का डेथ कर गया। रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है। तो एक्सीडेंट से हमको बच्चा और बच्चियों को बचाना है कि बाबू घरे रहो, ज़रूरत है तो जाओ, नहीं जरूरी मत जाओ। किसी के क्या बेटा है एक्सीडेंट में जो दुर्घटना में ये हो गया, तो घर परिवार को संभाल के चलिए। और जो भी आपद विपद है, आपके दुख आपके सुख में ऋषि प्रकाश साथ रहेगी, हम लोग भी साथ रहेंगे, और कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। एक व्यक्ति का समस्या हल होगा गांव में, फिर दूसरा हल होगा, फिर तीसरा हल होगा, यानी जो भी जिस तरह का बातें आए उसको हम लोग प्रयास करेंगे ख़त्म करने का। क्योंकि अभी विसूत्री का जैसे गठन होगा राज्य में, तो हर ब्लॉक में विसूत्री गठन होगा, तो 50% हम लोग महिला का आरक्षण देंगे। आधा आधी महिला रहेगा, आधा पुरुष रहेगा, क्योंकि यहाँ बहुत लोग तो बहुत जात हैं, बहुत जात नहीं मानते हैं। यहाँ पर 2 ही जाति हैं, एक पुरुष और एक महिला। गलत बोलती है। तो एक दूसरा का हमें सहयोग करना है, एक सहयोग लेना है। और कोई भी समस्या हो किसी तरह का, रांची से लेकर के, छतरा से लेकर के, हजारीबाग, राज्य में कहीं भी, मान ले कि बेटी की शादी देवघर में और दामाद बेवजह पीट ले, एक बेटी की शादी हजारीबाग में, को लातेहार में, एक पलामू में, अब बेवजह उसको दामाद पीट रहा है, केस कर रहा है, तंग कर रहा है आपको। चाहे पोतो आपका है, पोतो नहीं रह रही है, सासुए पर केस कर दिया, बेटुओं पर केस कर दिया, माँ बेटा भागल चल रहा है। तो भागने की जरूरत नहीं, ये सब बात हम लोग पर रखिए। हम लोग किस लिए हैं, हम लोग बात करेंगे कि बेवजह किसी तंग नहीं करना है, जो सही सही करना है, और न्याय दिलाने का हम लोग काम करेंगे। क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी न्यायिक धरोहर हैं, गरीब के मसीहा हैं। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि गरीबों को आवाज़ बन करके आपकी सेवा करें। और जितने पोता पोती आप लोग के होगा, चाहे बेटा होगा बेटी होगा, सबको पढ़ाइए स्कूल में, सरकारी भी पढ़ाइए, अगर प्राइवेट नहीं पढ़ा तो प्राइवेट में पढ़ाइए। और कहीं कोई तरह संकट होगा, मान लीजिए कोई पढ़े में पूरा परफॉर्मेंस अच्छा है, एडमिशन कहीं कराना है, उसको हम लोग सहयोग करेंगे तो IAS IPS BDO CO बन सकती है, क्या लड़का तो बन सकता है।
तो हम लोग उसको सहयोग करके एडमिशन करा देंगे रांची में, देवघर में करा देंगे, जहाँ जिस कॉलेज में रहेगा। तब नहीं होगा कि हाँ हमारे बेटिया के एडमिशन हो गलो या अफसर बन तो भोक्ता जी करवा दो, यही समय नाम आता है। इसलिए बातें बहुत है, समय कम है। आप लोग जुड़िए और अपने समस्या को रखिए, हम लोग निदान करने का पूरा हर संभव प्रयास करेंगे। और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का धरोहर है, हम लोग पार्टी के मजबूत सशक्त बनाने के लिए और महिला लोग को जोड़िए। गांव में बहुत लोग है कि उनको सुविधा मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं जी, पता नहीं चला रास्ता किधर है। तो रास्ता बताना हम लोग का काम है, आपका काम है। आप यहाँ आते हैं, आपको काम है गांव में सबको समझाना कि तोरा ये बीमारी है, तोरा बिजली के केस हो गल हन, तो भोगते जी बचे तो चल हमें जोड़े ना, तोरा पुलिस पकड़ ले। किसी बिजली केस हो गया तो कांद रहा है, तो भागल चल रहा है, पुलिस खोज रहा है, तो उसका इलाज क्या करेगा? हम करेंगे। कितना बिजली बिल है, क्यों खोज रहा है? तो बहुत तरह गांव में समस्या है, उसके निदान के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और आज ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, जितने यहाँ पर हमारे बहनें हैं सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं और झारखंडी जोहार करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड। और कोई भी घर में छोटा मोटा कार्यक्रम रहे, कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम घर में रहे तो रेसिपी प्रकाश जरूर बुलाइए, हमको जरूर बुलाइए। ये ना सोचिए कि हमारे यहाँ कुर्सी नहीं है, हमारे यहाँ चाय नहीं है, तो ढलाई घर नहीं है। अरे तो झोपड़ी में बैठेंगे तब महल बनेगा। खापरा घर में देखेंगे, अरे खापरा घर है, खटिया नहीं है, डेगची नहीं है, गिलास नहीं है, लोटा नहीं है, गरीब आदमी है, तभी तुरा मदद मिलेगा। अब बड़के घर जाके बैठेंगे तो कौन चीज़ देंगे? वो घर तो सब कुछ बनले है। इसलिए ये मत सोचिए कि हम गरीब हैं, हमें घर अते, हमें घर चाय पीते, हमें घर खाते, खाना पीना कोई जरूरी नहीं है। एक गिलास पानी तो फ्री मिले है, चाय बनावे में पैसा लगता, खाना बनावे में पैसा लगता, सब्जी लावे पड़ता, मसाला लावे पड़ता। चापाकल से 1 गिलास पानी फ्री मिल सके है। खाली पानी पिलाइए, घर दिखाइए, अपना बात को रखिए, गांव के बात को रखिए, आपका बात को हम लोग गंभीरता लेंगे और वहीं से बैठे बैठे फ़ोन करेंगे और वहीं समस्या का समाधान होगा। तो सबके दीदी उम्र के बहुत बहुत धन्यवाद।